हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा लेक्चर है ऑन एलपीपी के ऊपर। देखिए, ये सब आया हुआ एग्जाम में M15 क्वेश्चन नंबर 3B फॉर 10 मार्क्स के लिए। देखिए सब में क्या दिया हुआ है। अ फर्म मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स A, B, C. Time to manufacture product A is twice that of B and thrice that of C, and they are to be produced in a ratio of 3:4:5. Okay, 3:4 and 4:5. The relevant data is given in a table. If the whole raw material is engaged in manufacturing product A, then 600 units of this product can be produced. There is a demand for at least 300 to 50 and 200 units of product A, B and C. The profit earned per unit is rupees 50, rupees 40, rupees 70 respectively. Formulate the problem as a linear programming problem. Okay, और दिया हुआ टेबल नीचे रॉ मटेरियल P and Q, रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के केजी में A, B, C, टोटल अवेलेबिलिटी इन केजी। प्रोडक्ट ए के लिए लगता है मुझे पी एंड क्यू का 6 and 4 kg, बी के लिए 5 and 7, सी के लिए 9 and 8, और जो अवेलेबल है मेरे पास कितना है 5000 और 6000 ऑफ प्रोडक्ट रॉ मटेरियल ऑफ पी एंड क्यू। सो देखते हैं हम लोग इसको किस तरह से हम लोग इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मुलेशन। देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एलपीपी फॉर्मुलेशन करना है। ओके, सो एलपीपी फॉर्मुलेशन क्या करना है मुझे, टू डिटरमाइन द number of unit of each of the product A, B and C to be manufactured. ओके, ये मुझे फॉर्मुलेट करना है ना। यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल क्या होगा देखिए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आएगा डिसीजन वेरिएबल, क्या राइट एज डिसीजन वेरिएबल्स लेट x1, x2, x3 denotes the number of units of product A, B, C to be manufactured. ओके, नाउ मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है यहाँ पे देखिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मेरा, क्या करना है, मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। प्रॉफिट है मेरा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ओके, तो जेड मैक्स। ओके, तो यहाँ पे दिया है प्रॉफिट 50, 40 एंड 70 रुपीज। ओके, तो ये हो जाएगा 50x1 प्लस 40x2 प्लस 70x3, ये हो जाएगा इसका प्रॉफिट। नाउ कंस्ट्रेंट देखिए यहाँ पे क्या क्या आएगा। कंस्ट्रेंट ओके, सबसे पहले आएंगे यहाँ पे रॉ मटेरियल पे कंस्ट्रेंट। देखिए, रॉ मटेरियल है मेरे पास यहाँ पे कंस्ट्रेन ऑन रॉ मटेरियल पी कितना है, यहाँ पे कितना लगता है देखिए। पी जो है 6x1 प्लस 5x2, देखिए ये x1 है, ये b है x2, ये c x3 प्लस 9x3, सब मिला के कितना अवेलेबल है
5000 ऑफ किसका, रॉ मटेरियल P का। सिमिलरली रॉ मटेरियल Q का, Q कितना 4x1 प्लस 7x2 प्लस 8x3 लेस देन और इक्वल टू 6000। ओके, कंस्ट्रेंट ऑन रॉ मटेरियल Q के ऊपर। नाउ अभी आपको क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे सब में क्या बोला है कि जो है टाइम जो लगता है प्रोडक्ट ए बनाने को प्रोडक्ट बी बनाने को, वो क्या है ट्वाइस ऑफ ए, एंड सी के लिए थ्राइस ऑफ। ओके, देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको, टाइम टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी एंड थ्राइस दैट ऑफ सी, एंड दे आर टू बी प्रोड्यूस इन अ रेशियो ऑफ 3:4, 4:5। ओके, इसमें हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटमेंट, as product B requires half and product C requires 1/3 of the time required of product A, the constraint on number of unit manufactured may be represented as x1 plus half of x2 plus 1/3 of x3 should be less than equal to 1600। ओके, ये हो गया कंस्ट्रेंट। ना उसके बाद देखिए क्या है कंस्ट्रेंट, क्या बोला आपको कि एक देयर इज अ डिमांड फॉर एटलीस्ट 300, 250 एंड 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, बी एंड सी। ओके, नाउ market demand require x1 should be greater than or equal to 300, x2 should be greater or equal to 250, x3 greater or equal to 200। ओके, नाउ अभी बोला गया यहाँ पे कि कौन सा रेशियो में प्रोडक्ट करता है, ये 3:4, 4:5 में ये प्रोड्यूस करता है। ओके, नाउ सिंस प्रोडक्ट A, B, C are to be produced in the ratio 3:4:5। तो ये कैसे बनेगा, ये x:2, x:3 is equal to 3:4, 4:5। ये बनेगा, you can also write at x1। ओके, ये दो को कंसिडर करूंगा मैं इसको स्टार्टिंग में, तो x1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाय 4, एंड सिमिलरली ये दोनों कंसिडर करूंगा मैं, तो x2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू x3 डिवाइड बाय 5। ये बनेगा, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 4x1 माइनस 3x2 ओके इक्वल टू 0, एंड ये बनेगा 5x2 माइनस 3x3
इक्वल टू 0। ओके, ये बनेगा आपका इक्वेशन। नाउ इसके बाद आएगा यहाँ पे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। ओके, लास्ट जो आएगा यहाँ पे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, नॉन नेगेटिव ओके कंस्ट्रेंट, और यू कैन से आल्सो रेस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ओके, रेस्ट्रिक्शन की हर एक प्रोडक्ट एटलीस्ट एक तो बनना ही चाहिए। ओके, x1 ओके एक बनना या फिर 0 बन चलेगा। ओके, बट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। x1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिमिलरली x2 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड x3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। दीज आर द कॉल्ड एज अ नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। तो यहाँ तक हमें इसको छोड़ देना है सम लिख के, बिकॉज यहाँ पे बोला नहीं कि सॉल्व करो बाय ग्राफिकल मेथड, तो यहाँ तक की करना है, बिकॉज में बोला है कि सॉल्व करो फॉर द एलपीपी फॉर्मुलेशन के लिए। तो ये हो गया आपका एलपीपी फॉर्मुलेशन। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।